अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। आज की इस वीडियो का नाम नंबर रीजनिंग और सीक्वेंसिंग के टॉपिक के ऊपर कुछ और सवाल सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड टेस्ट के अंदर तकरीबन हर साल इस टॉपिक से ही एटलीस्ट 2 से 3 सवाल आते हैं। और कुछ नहीं, अगर आपने इस टॉपिक की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली सो ये 2 से 3 मार्क्स आपको गारंटी के साथ मिल सकते हैं। चलिए चलते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। तो सबसे पहले सवाल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास है ना कुछ नंबर्स दिए हुए बॉक्सेस के अंदर, और हमें एक बॉक्स की वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है। अगर हम यहाँ पर है ना देखें कि हमारे पास क्या लॉजिक बन सकती है। सिंपल, अगर है ना यहाँ पर अगर मैं जो फर्स्ट लॉ है उसके अंदर कोई लॉजिक बनाने की कोशिश करूँ, अगर मैं यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट ले लूँ, सही है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 2, और 9 का स्क्वायर रूट ले लूँ, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास 3। सही है। अब मैं अगर 2 × 3 कर दूंगा, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 × 3 करने से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 6। सही है। अब यही लॉजिक को मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ। 9 का अगर स्क्वायर रूट लूँगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या था हमारे पास 3, हमने ऊपर ही देखा। और 16 का स्क्वायर रूट लूँ तो 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 4, और 3 × 4 करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है 12। सही है। अब इस लॉजिक के जरिए हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर 16 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, 36 का स्क्वायर क्या होगा 6 होगा, तो 6 × 4 कितना होता है हमारे पास 24। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए आईक्यू के लिए ना आपको है ना तैयारी सिर्फ ये करनी है कि आपको टेबल्स याद होने चाहिए और स्क्वायर रूट्स की वैल्यू याद होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको है ना 100 या 200 तक का तो स्क्वायर रूट आना ही चाहिए। सही है। कि अगर आपसे ना कोई पूछ ले गया कि है ना 100 का स्क्वायर रूट क्या है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए 100 का स्क्वायर रूट 10 है। इसी तरीके से आपको है ना आगे सबके स्क्वायर रूट मालूम होना चाहिए। एटलीस्ट आपको है ना स्क्वायर रूट है ना 200 तक तो याद होना ही चाहिए। सही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, इसमें भी हमें कुछ ना डब्बे बनाए हुए दिए हुए और हमें यहाँ पर मिडिल का जो बॉक्स है उसकी वैल्यूज को हमें प्रेडिक्ट करना है। अगर हम यहाँ पे देखें 18 रॉ वाइज चलते हैं। अब रॉ वाइज हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ना वैल्यू है। सो यहाँ पर है ना अगर हमें ना लॉजिक थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी। यहाँ पे क्या लॉजिक बन सकती है कि अगर मुझे C3 की वैल्यू निकालनी है, C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास C3 मतलब कि कॉलम 3। सही है। हम अभी इस कॉलम की बात करें, अगर कॉलम 3 की वैल्यू मतलब 3 निकालनी है, तो कॉलम 3 की वैल्यू अगर मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ कि C1 को मैं डिवाइड बाय कर दूँ किसी ऐसे नंबर से जिससे कॉलम 3 की वैल्यू आ जाए। मतलब C1 क्या हमारे पास 18, 18 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूँ कि हमारे पास कॉलम 3 की वैल्यू है। 18 को मैं डिवाइड बाय करूँगा 3 से, नहीं बल्कि 18 को मैं डिवाइड बाय करूँगा 6 से। 18 को डिवाइड बाय 6 करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3। सही है। जो कि हमारे पास कॉलम 3 की वैल्यू। और अगर अब मुझे ना C4 की जो वैल्यू चाहिए, तो C4 की वैल्यू मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ कि 6 से ही मैं C2 को मल्टीप्लाई करूँ। C2 क्या था हमारे पास 12, अगर 12 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा हमारे पास वैल्यू आ रही है कॉलम 4 की। सही है। ये हमने लॉजिक यहाँ पर बना ली। क्या लॉजिक बनी, सिंपल लॉजिक है कि C3 की वैल्यू किस तरीके से आएगी, C1 को मैं ना 6 से डिवाइड कर दूंगा, और C4 की वैल्यू किस तरीके से आएगी कि C2 को मैं 6 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ। सही है। ये लॉ 1 की लॉजिक बन गई। अब लॉ 2 के लिए क्या लॉजिक बन सकती है कि लॉ 2 के अंदर तो हमें कॉलम 3 की वैल्यू मालूम नहीं है। हम पहले चलते हैं लॉ 4 की तरफ। तो लॉ 4 में क्या लॉजिक बन सकती है कि 32 को मैं किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करूँ कि हमारे पास आंसर क्या है 4। सही है। सो 32 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा, 6 से डिवाइड होता है 32। 8 से डिवाइड करूंगा, 8 से हमारे पास आंसर क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि 8 1 से 8, 8 4 से 32। सही है। अब मैं 8 को ही 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्योंकि C2 क्या हमारे पास 16, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 128। सही है। सो यहाँ पर हमने देख ली ये लॉजिक हमारे पास लॉ 3 में भी सर्टिफाई कर दिए। सही है। अब हम लॉ 2 की तरफ चलते हैं। तो लॉ 2 में हमारे पास क्या है कि यहाँ पर इस तरीके से हमें यहाँ पर 24 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो 14 को मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि हमारे पास आंसर 112 है। तो 14 हमारे पास किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा कि हमारे पास आंसर 112 है। तो 14 8 जो होता है हमारे पास 112। जब हमें पता चलेगा 14 8 से 112 होता है, 24 को भी मैं ऐसे नंबर से इसी नंबर से मैं डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 8 क्या होता है हमारे पास 3। 3 इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
सब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सब देखिए इस सवाल के अंदर है ना हमें है ना कुछ ऑप्शंस दिए हुए, सही है, और हमें जो है ना क्वेश्चन मार्क्स की ना वैल्यू को बताना है क्या होगी, सही है। तो सबसे पहले हम शेप की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शेप के अंदर हमें ना ये 2 की वैल्यू किसी तरह से ना कैलकुलेट करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर 4 प्लस 6 कर दूँ, सो 4 प्लस 6 हमारे पास क्या होगा 10, और 7 प्लस 5 कर दूँ, 7 प्लस 5 क्या होगा हमारे पास 12। सो अगर मैं 12 में से 10 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2, सही है। अब इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं तो 8 प्लस 2 करूँगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 10, और यहाँ पर 7 प्लस 4 करूँगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 11, और 11 में से अगर मैं 10 को माइनस कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1, और देख सकते हैं हमारे पास सेंटर वैल्यू क्या आ रही है 1। अब इसी को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो 0 प्लस 2 क्या होगा हमारे पास 2, और 11 प्लस 2 क्या होगा हमारे पास 13। सो 13 में से अगर मैं 2 को माइनस करूँगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 11। सो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या भी हमारे पास 11। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सो अब देखिए इस सवाल में हमारे पास क्या लॉजिक बन रही है। यहाँ पे भी हमें ना क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है, सही है। सो अगर मैं यहाँ पर है ना किसी तरीके से है ना इन दोनों को माइनस करूँ, सबसे पहले दो जो हमारे बॉक्सेस है 5 माइनस 2, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3, सही है। अगर 3 का मैं स्क्वायर ले लूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाता है 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, और अगर मैं यहाँ पर 16 माइनस 6 करूँ तो 16 माइनस 6 क्या हो जाएगा हमारे पास 10, और 10 का स्क्वायर ले लूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 100। सो 100 प्लस 9 क्या हो गया 109, जो कि हमारे पास यहाँ पर सेंटर के बॉक्स की वैल्यू है, सही है। अब यही लॉजिक को हम यहाँ पर अगर इम्प्लीमेंट करें सो 21 माइनस 19 क्या होगा मेरे पास 2, और 2 का स्क्वायर ले लूँगा सो ये हो जाएगा मेरे पास 4, और इसी तरीके से 22 माइनस 15 क्या होगा मेरे पास 7, और 7 का अगर मैं स्क्वायर ले लूँगा तो 7 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 49। सो 49 प्लस 4 कितना हो गया मेरे पास 53। सो इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं 51 माइनस 48 कर दूँ, 51 माइनस 48 हो गया मेरे पास 3। सो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास 9, और इसी तरीके से अगर मैं 17 माइनस 28 करूँ, 17 माइनस 28, सो ये मेरे पास हो गया 28, ये और 17। सो 17 में से अगर 20 माइनस करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 9। सो 9 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 17 माइनस 28 क्या होता है हमारे पास 11, 11 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 121। सो 121 प्लस अगर 9 करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या 130। सो 130 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इस टाइप की जो लॉजिक्स है उसके लिए आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप की लॉजिक आपके दिमाग में ना आती जाएंगी। सो अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। सो क्वेश्चन 5 में हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ बॉक्सेस है और हमें इसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है। हमें यहाँ पे मिडिल बॉक्स की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है। सो अगर मैं यहाँ पर है ना 28 को जो थर्ड कॉलम है, सही है 48, उससे माइनस कर दूँ तो क्या आंसर बनेगा मेरे पास 28 माइनस 48 क्या हो जाएगा मेरे पास 20। अगर मैं 20 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूँ, सो देखिए मल्टीप्लाई बाय 3 करने के बाद ना मेरे पास ये जो आंसर आ रहा है 60, वो मेरे पास कॉलम 2 की वैल्यू है, सही है। अब इसी लॉजिक को अगर मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दूँ 5 माइनस 7 करूँगा तो 5 माइनस 7 क्या हो गया मेरे पास 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करके देखूंगा मैं तो आंसर मेरे पास वही आ रहा है 6, जो कि है कॉलम 2 की वैल्यू। सो अब इसी लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट करते हुए ना थर्ड ड्रॉ भी चेक कर ले। थर्ड ड्रॉ में 14, 14 माइनस 17, सो 14 माइनस 17 करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा 13, और 13 को मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा तो क्या बनता है हमारे पास 39, जो कि है मिडिल की वैल्यू, सही है। सो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 17 माइनस 16, तो 17 माइनस 16 क्या होगा हमारे पास 9, और 9 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा मैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 का आंसर होगा हमारे पास 27। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप कि आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।